प्रिय भक्तगणों, जय हो भगवान जीवित वाहन और ज्योतिया माई की। आज हम एक अत्यंत पवित्र और फलदायी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे और लोग भी इस अमूल्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। साथ ही हमने इस कथा में कुछ सरल गणनाएं भी जोड़ी हैं ताकि आप इसका सही लाभ उठा सकें। अब हम इस अद्भुत ज्योतिया व्रत की कथा सुनते हैं। आज के इस पवित्र दिन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसे ज्योतिया व्रत के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत विशेषकर उन माताओं द्वारा किया जाता है जो अपने पुत्र की दीर्घायु और समृद्धि की कामना करती हैं। ज्योतिया व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और इस दिन इस पवित्र कथा का श्रवण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान दीर्घायु और जीवन में समृद्धि पाती है। अब हम इस कथा की शुरुआत करते हैं। एक गांव में दो बहनें थीं, सुखिया और दुखिया। उनके नाम उनके भाग्य के अनुसार ही थे। सुखिया धनवान और खुशहाल थी, जबकि दुखिया गरीब और दुखी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी और जो खाना बच जाता था उसी से अपना गुजारा करती थी। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने व्रत रखा। दुखिया ने व्रत के दिन सुखिया के घर का काम किया और वही खाना अपने लिए बनाया जो सुखिया के घर से बचा था। चावल की खुदी और साग की डंठल उसने वही अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। रात में दुखिया के घर एक बूढ़ी औरत आई और दरवाजा खटखटाया। दुखिया ने उसे भोजन कराया और उसके कहने पर उसे घर में सोने दिया। रात में बूढ़ी औरत ने उससे कई बार अजीब सवाल किए, जैसे मैं पैखाना कहाँ करूं और हाथ कहाँ साफ करूं। दुखिया ने बड़े ही विनम्रता से हर बार उसे उत्तर दिया। अगले दिन दुखिया जब नदी में स्नान करने गई तो उसके बालों से सोने का पानी बहने लगा, जिससे सभी महिलाएं चकित हो गईं। जब वह घर आई तो उसने पाया कि उसका पूरा घर सोने से भर गया है। यह भगवान ज्योतिवाहन की कृपा से हुआ था। दुखिया अब धनवान हो गई थी और उसने अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त की। दूसरी ओर सुखिया, जिसने दुखिया की कहानी सुनकर लालच किया, अगले साल खुदी और डंठल का भोजन बनाया और बूढ़ी औरत के आने का इंतजार किया। बूढ़ी औरत आई और सुखिया ने भी वैसा ही व्यवहार किया जैसा दुखिया ने किया था, लेकिन सुखिया के मन में लालच था। सुबह जब सुखिया उठी तो उसने पाया कि उसका घर गंदगी से भरा पड़ा था और उसका पूरा शरीर भी गंदा हो गया था। यह उसके लालच और अनुचित व्यवहार का परिणाम था। इस प्रकार सुखिया ने अपनी गलती का एहसास किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह कथा हमें सिखाती है कि बिना लालच और सच्चे मन से किया गया व्रत और सेवा हमें भगवान की कृपा दिलाती है, जबकि लालच और छल से केवल विनाश होता है। जैसे दुखिया ने सच्चे मन से भगवान की सेवा की और उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ ना चाहिए, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सच्चाई, विनम्रता और श्रद्धा के साथ जीना चाहिए। अब आइए दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। यह कथा एक चील और सियारिन की है। दोनों ने भगवान ज्योतिवाहन के व्रत का संकल्प लिया। चील ने पूरे नियम से व्रत रखा, जबकि सियारिन लालच के कारण अपना व्रत खंडित कर देती है और मुर्दा खा लेती है। इसका परिणाम यह हुआ कि चील के बच्चे जीवित रहे, जबकि सियारिन के बच्चे मर गए। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। चील की संतानें 7 पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुई, जबकि सियारिन की संतान मर गई। अंत में चील के 7 पुत्र पुनः जीवित हुए और सियारिन को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि व्रत और तपस्या में सच्चाई और नियम का पालन करना चाहिए। लालच और छल से हम अपने जीवन में केवल दुख और कष्ट ही पाते हैं। भगवान ज्योतिवाहन की कृपा
केवल उन्हीं को मिलती है जो बिना स्वार्थ और लालच के भगवान की पूजा और सेवा करते हैं। इस कथा के माध्यम से हम यह भी समझ सकते हैं कि जीवन में कठिनाइयों और दुखों का सामना सच्चाई और श्रद्धा से करने पर भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता है। इस व्रत का पालन करने से संतान की दीर्घायु और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए आप सभी भक्त इस व्रत कथा को बड़े श्रद्धा और भक्ति से सुने और भगवान जूतवाहन की कृपा प्राप्त करें। इस व्रत में गणना का महत्व भी है। माना जाता है कि व्रत रखने से संतान की आयु और घर की समृद्धि में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के घर में संतान की आयु 40 वर्ष है तो इस व्रत से उसकी आयु 60 वर्ष तक बढ़ सकती है। यह व्रत संतान को हर तरह की बुराइयों और विपत्तियों से बचाने में सक्षम होता है। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा और हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। भगवान जूतवाहन और जूतिया माई की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।